बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको कहा था कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामलात जो हैं वो FATF की कानून साजी से मुतालिक तय पा चुके हैं और आज वही हुआ है। गो के अपोजिशन ने बाज़ाब्ता हुकूमत को आज की कानून साजी के हवाले से वोट नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने सपोर्ट करनी होती है तो उसके बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं। एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो बिल हैं जब मंजूर होते हैं तो आप उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, आप अब्सटेन करेंगे या फिर आप उसमें वोटिंग का हिस्सा नहीं लेंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वॉकआउट कर दें। अगर आप वॉकआउट भी नहीं करते तो फिर आप अपने जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देते हैं ताकि आप जो है वो किसी तरीके से उसको सपोर्ट कर लें। अब आज जो पार्लियामेंट हाउस में हुआ, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मामला यही था जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो पाकिस्तान ने कानून साजी करनी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सबसे बड़ी गले की हड्डी बना हुआ था ये मामला। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान FATF की वो जो लिस्ट है ग्रे लिस्ट में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तान के ऊपर तकरीबकारी, शिद्दत पसंदी और उसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि मुआशी जो गड़बड़ है वो पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ा इल्ज़ाम मौजूद है। और उसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो दहशतगर्दी से मुतालिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के ऊपर बड़े गहरे होते जा रहे थे। और बिलखसूस जब पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के बड़े चेक्स मौजूद थे तो ऐसे में जो इंडियन लॉबी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी और पाकिस्तान को वो कोशिशें कर रही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वजूद में आई, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, इक़्तिदार में आए, तो इनके ऊपर बहुत सारे और जो चैलेंजेस थे उनमें से एक बड़ा चैलेंज इमरान खान के ऊपर जो था वो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जो एक दिवालिया होने का ख़दशा था पाकिस्तान का उससे निकालें। तो दिवालिया होने से भी पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने दोस्त ममालिक से मदद लेकर निकाला। और दूसरा बड़ा इशू था कि शायद पाकिस्तान जो इश्यूज़ हैं, जो माजी के इश्यूज़ थे, उनकी वजह से शायद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल कर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। तो पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि पाकिस्तान कोई कानून साजी ना करे और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल कर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं FATF की उनको पूरा किया जाएगा। और फिर हमने देखा एक सीरीज़ ऑफ जो लेजिस्लेशन थी वो शुरू हुई, कई ऐसे बिल्स जो थे वो मंजूर करवाए गए। लेकिन बीच में हमने देखा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कुछ इश्यूज़ पैदा हुए। नैब के ऊपर जो है वो ले दे शुरू हो चुकी थी और नैब के ऊपर जो हुकूमत ने एक अनाउंस किया था कि हम नैब कवानीन में तरमीम करेंगे, तो उस पर हुकूमत ने अपोजिशन के साथ कुछ ड्राफ्ट शेयर किए और अपोजिशन ने भी 34 के करीब अपनी जो तरामीम हैं उनका एक मसवदा हुकूमत को थमा दिया। और उसमें मुकम्मल तौर पर जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जो कि पाकिस्तान में जो बदनुमानी यानी कि करप्शन है उसको रोकने के लिए एक बड़ा इदारा है, उसके पूरे पर कतरने का एक प्लान दिया अपोजिशन ने और हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया। जब हुकूमत ने अपोजिशन का प्लान ये मुस्तरद किया, मसवदा मुस्तरद किया, तो फिर अपोजिशन ने भी ये कह दिया कि हम आपको जो FATF से मुतालिक लेजिस्लेशन है उसमें साथ नहीं देंगे। फिर हमने देखा पाकिस्तान के कुछ इदारों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की और फिर ये मामला तय पाया कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत का साथ देगी। लेकिन फिर हमने देखा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये इंसदादे बदनुमानी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है, इसको मुस्तरद कराया गया। फिर इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल है, उसको भी रिजेक्ट करवा दिया गया। तो इसके बाद अपोजिशन की जो नीयत है उसमें कुछ खोट नज़र आना शुरू हो गए। फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की एक बहुत बड़ा दौर शुरू हुआ। कल रात तक मेरी इतलात ये थी कि अपोजिशन हिमायत करने जा रही है और हुकूमत और जो मुज़ाकराती टीम थी हुकूमत की वो इस बात पर एग्री कर चुकी थी कि जो अपोजिशन की कुछ तरामीम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की जो तरामीम है उसमें हुकूमत जो है वो कुछ साथ देगी। तो जो उनकी तरामीम है उनको इनकारपोरेट किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन जब ये सारा ब्रीफिंग आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी गई तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अपोजिशन की तरामीम जो हैं वो
शामिल नहीं की जाएंगी, और जो इंसदाद दहशतगर्दी या फिर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग या फिर वक्फ इमलाक बिल है, इसकी जो कोई भी अपोजिशन की तरामीम होंगी वो मंजूर नहीं की जाएंगी। तो हुआ आज बेसिकली ये है कि अपोजिशन को एक महाज पर दोहरी शिकस्त हुई है। एक तो हुकूमत तमाम कानून पास करवा गई है, और दूसरा अपोजिशन की कोई एक तरमीम भी शामिल नहीं की गई, और नैब के ऊपर जो अपोजिशन की जो ब्लैकमेलिंग थी उसमें भी हुकूमत नहीं आई। अगले कुछ अरसे तक अपोजिशन और जो हुकूमत है वो कुछ रिलैक्स है, क्योंकि एज सच कोई बड़ी कानून साजी उसने नहीं करनी। मार्च 2021 में सेनेट के इंतखाबात आ जाएंगे, उसके बाद इनकी अक्सरियत आ जाएगी। आज जो नंबर गेम थी वो यही थी। नंबर गेम ये थी कि जो अपोजिशन है उसको तकरीबन 6 से 7 मेंबर्स की अक्सरियत हासिल थी। कुछ दोस्त मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसको शिकस्त हुई है। यकीनन इसमें शिकस्त भी हुई है, और कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की है। मैं उन दोस्तों को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, अपोजिशन ने एज सच मुखालफत नहीं की। अपोजिशन अगर दिल से मुखालफत करने की कोशिश करती तो नंबर गेम उनकी वैसे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन आपको पता है कि अपोजिशन के अंदर ही कुछ ना कुछ खोट चलती रहती है। उनके जो लोग हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जब पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग से खिताब किया तो उसमें उन्होंने यही कहा कि लीडरशिप के जो अपोजिशन की लीडरशिप है उनके और पाकिस्तान के मफादात नहीं मिलते। उन्होंने जो अपोजिशन के अराकीन हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन उनकी लीडरशिप को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बरमला क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उन्हें पता था अपोजिशन के जो मेंबरान हैं जो है वो अपनी लीडरशिप के ऊपर जो है वो ट्रस्ट ऐसा जितना नहीं कर रहे। तो हुआ ये कि अपोजिशन के 34 अराकीन गैर हाजिर थे और 6 से 7 की बर्तरी थी। तो आज अपोजिशन जो है इस बात पे ऊपर भी जो है वो तहकीकात कर, 100 काल तहकीकात कर रही है, अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को ये बहलाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली हुआ ये है कि अपोजिशन ने पाकिस्तान के रियासती एक जो बड़े इदारे हैं उनके साथ इनकी कुछ मामलात हुए, और उसके बाद उन्होंने यही तरीकाकार निकाला कि हमें फेस सेविंग भी मिल जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। तो ये एक बीच का रास्ता था जो कि मैंने पहले अपनी 3 जो बताए थे कि ये तरीकाकार हो सकते हैं अगर हुकूमत को या फिर कानून साजी में आप सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फिर यही हुआ। आज आपने देख भी लिया होगा कि किस तरीके से अपोजिशन जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही थी। जब पहला जो टेक्निकल मामला था वो यही था जो कि सेनेटर रज़ा रब्बानी जो कि फॉर्मर चेयरमैन सेनेट भी हैं, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि हुकूमत या फिर कोई एडवाइज़र जो है वो कानून साजी के लिए बिल पेश नहीं कर सकता। और उन्होंने एक कोर्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट को, लेकिन वो जजमेंट भी उसको चैलेंज किया। जो वज़ीर कानून हैं फ़रूग नसीम, उन्होंने कहा कि रज़ा रब्बानी अगर ये जो जजमेंट है वो दिखा देते हैं तो मतलब मैं उनसे माज़रत करूँगा या फिर मैं उनकी बात को तस्लीम कर लूँगा। जो रज़ा रब्बानी ये कह रहे थे कि एडवाइज़र्स और SAPM जो है वो कानून साजी नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर जो वज़ीर कानून है फ़रूग नसीम, उन्होंने कहा कि एडवाइज़र से मुतालिक ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा मामला SAPM से मुतालिक था। एक तो ये टेक्निकलिटीज़ की तरफ जा रही थी अपोजिशन, और दूसरा टेक्निकल इशू उन्होंने ये उठाया कि जो स्पीकर हैं वो हमें बात करने का मौका नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली उन्हें टेक्निकलिटीज़ के ऊपर गए हैं, और जो बिल्स हैं उनको खुल के मासवे सेनेटर मुश्ताक की उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की। बहरहाल आज फिर हुकूमत ने भी इस बात को उन्हें मौका समझा, क्योंकि अपोजिशन जब वाकआउट कर गई तो मैदान खाली था, और हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के का मौका जानते हुए एक तो वो फैटिव से मुतालिक जितने भी कानून थे जो सेनेट रिजेक्ट कर चुकी थी उनको उन्होंने अप्रूव करा लिया। उसके अलावा और भी जो पेंडिंग बिल थे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस के हवाले से बिल था उसको भी अप्रूव करा लिया गया। फिर मेडिकल कमीशन से मुतालिक बिल था वो भी अप्रूव हो गया, और इंसदाद दहशतगर्दी जो कि आज ही जो उसका 3rd बिल है जिसको रिजेक्ट किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको भी अपोजिशन ने, हुकूमत ने जो है वो मंजूर करवा लिया है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आज तारीख साज दिन था, तारीख साज जो कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन हुई है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बाद में इज़हार ख्याल किया, और उन्होंने बड़ी अहम इश्यूज़ के ऊपर बातचीत की। एक तो उन्होंने कहा कि जो लाहौर मोटरवे पर एक सानिया हुआ है वो उसको हम सीरियस देख रहे हैं। एक मुलजिम जो है उसका पकड़ा जा चुका है, दूसरे को हम ट्राई कर रहे हैं, आबिद को, वो भी पकड़ा जाएगा। उसके अलावा उन्होंने इस बात की भी अनाउंसमेंट की कि जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात की रोकथाम के लिए
सख्त किस्म की लेजिस्लेशन की जाएगी, उस लेजिस्लेशन में इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएंगी। फिर उन्होंने अपोजिशन के ऊपर तनकीद की और ये कहा कि अपोजिशन की लीडरशिप के जो मफादात हैं उनको पाकिस्तान के साथ मफादात के साथ मैच नहीं कर रहे, क्लैश हो रहा है, यानी कि मफादात का टकराव हो रहा है। अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो अपनी ज़ातियात के ऊपर घूम रही है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जो कोविड-19 के ऊपर पाकिस्तान की हिकमत अमली थी, जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, उसके ऊपर उन्होंने जो WHO या दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की, तो उसकी भी ऊपर उन्होंने कहा कि अपोजिशन तो ये कह रही थी कि जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉकडाउन कर लिया है, पाकिस्तान को भी वैसे लॉकडाउन करना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपोजिशन पर यह कहा, जुमला कैसा प्राइम मिनिस्टर ने, कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी में, कि आज तो मैं ये सोच रहा था कि अपोजिशन हमारी तारीफ़ करेगी, लेकिन उन्होंने तारीफ़ करने की बजाय उन्होंने इश्यूज़ लेके आना शुरू कर दिए। फिर वो फैटिफ के ऊपर चले गए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता था, और अपोजिशन क्या ये चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाए। वो कि ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह वो कह रहे थे ग्रीन या फिर वाइट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो ओवरऑल उन्होंने तमाम चीज़ों को सम अप किया है और हुकूमत आज सक्सेसफुल रही है। गो के 6 नंबर गेम में जाएँ तो 6 नंबर अपोजिशन के ज़्यादा थे, लेकिन आपको मैंने पहले कहा कि सारे मामला पहले रोज़ से ही तय पा चुके थे। और अपोजिशन को दोहरी शिकस्त इसलिए हुई है कि उनकी लेजिस्लेशन जो है वो मंजूर नहीं की गई। तो बहरहाल एक बड़ा डिनर भी होना है आज, अब से कुछ देर बाद डिनर होगा और सारे मामला जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि आज हमने जब देखा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी का थोड़ा सा पारा हाई हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उन्होंने बात करने का मौका मांगा तो उनको बात करने का मौका नहीं दिया स्पीकर कौमी असम्बली ने। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, शहबाज शरीफ फिर उनके पास गया और फिर शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि बिलावल ने शहबाज शरीफ और बरहमी का भी इजहार किया, और बरहमी के इजहार के बाद फिर हमने देखा शहबाज शरीफ उठ के कुछ बात करने के लिए यूँ स्पीकर से मौका मांग रहे थे, लेकिन फिर उनको भी मौका नहीं दिया गया और उसके बाद फिर वो वॉकआउट कर गए। तो एक ऐसा माहौल भी पैदा हुआ। बहरहाल जो भी हुआ, नाखुशगवार आगाज़ के बाद एक खुशगवार जो है वो इख्तिताम हुआ, और वो खुशगवार इख्तिताम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ हाजिर खिदमत दूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें।